करते हैं भागकर तो फिर पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल पाएगा। इस कारण उन्होंने भागकर शादी करने का प्लान अपना त्याग दिया और नेक्स्ट प्लान ये बना कि जो मृतक है यानी अभिषेक उसको रास्ते से हटा दिया जाए। कहल गईल बा कि इश्क में दिल धतूरा होता है, अब फटता है पिछुआड़ा तब जाके इश्क पूरा होता है। जी हाँ, कहल गईल बा कि आदमी के भाग्य औरत के तिरिया भगवानो ना जानो से बबुआ। जी हाँ, अपन पति के छोड़ के प्रेमी संग इलू इलू करे वाली आ एकरा बाद अपन पति के ठिकाना लगावे वाली पत्नी या प्रेमी के पुलिस कैलस गिरफ्तार हो गईल उद्भेदन। जी हाँ, दिनारा थाना कांड संख्या 54/25 के सफल उद्भेदन डीएसपी कैली। अपना ही बुनल जाल में फंसले प्रेमी या प्रेमिका। मामला दिनारा क्षेत्र के हो जहाँ पे एगो 40 वर्षीय महिला के इश्क हो जाता है। वो अपना प्रेमी संग रहे खातिर मन बना ले तारी। प्रेमी संग रहे में उनकर पति बाधक बनता रे, जेकरा के देखत पत्नी ही प्रेमी संग मिल के अपना ही पति के ठिकाना लगावे के प्लान बनावता रे। अब प्लान का ठिकाना भी लगा देता री, लेकिन का पता कि पुलिस पात बिया। जी हाँ, तू डाल बाड़ा तो पुलिस पात बिया। एही में पुलिस सफल उद्भेदन कइले बिया। यह मामला पे जाके डीएसपी कुमार संजय के प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस वार्ता भइल बटे। अब बताई, पहिला मर्द से खुश ना भइली तो दूसरका मर्द के अपनैली आ अपन पहिला मर्द के ठिकाना लगैली। ऐसन लोग यह समाज खातिर का बा कमेंट में जरूर बताइब। अब ई लाल कोठरी में अपन प्रेमी के साथे इलू इलू करस। अलग वार्ड में ई रही हैं, अलग वार्ड में ऊ रही हैं, आ वही में सजाई हो जाई तो वो अलगा से करम कुकरम हो जाई। बताई, आपन मर्द के ही ठिकाना लगा दिलस। दिनांक 11/2/25 को संतोष राय पिता स्वर्गीय रामेश्वर राय, ग्राम बिशनपुरा, थाना सासाराम मुफस्सिल के द्वारा एक आवेदन दिया गया दिनारा थाना में कि उनके भाई का अपहरण हो गया है, जिस संबंध में दिनारा थाना कांड संख्या 54/25 दिनांक 11/2/25 दर्ज किया गया। उस आवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया था कि उनके भाई 9/2/25 से ट्रेसलेस हैं, गायब हैं, जो कि एक संजय गुप्ता के साथ गए थे और उसके बाद से वो घर नहीं लौटे हैं। उक्त कांड का अनुसंधान किया जा रहा था। इसमें कांड दर्ज कराने में जो आवेदन दिया गया था, उस आवेदन पर जो मिसिंग पर्सन थे, जिनके अपहरण की बात हो रही थी, उनकी पत्नी का भी हस्ताक्षर था और एक संजय गुप्ता का भी हस्ताक्षर था और ये सभी साथ में थाना पर आए थे। उसमें भी संदेह व्यक्त किया गया था कि संजय गुप्ता के द्वारा यह कांड किया गया है। पूछताछ किया गया। प्रथम तो संजय गुप्ता ने कह दिया कि वो मेरे साथ आए थे, लेकिन वो वहां से कहीं चले गए। जब 2 दिन तक और कुछ पता नहीं चला तो शक के आधार पर संजय गुप्ता को बुलाकर और सख्ती के साथ जब पूछताछ किया गया तो संजय गुप्ता ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और अपराध को स्वीकार करते हुए ये बताया कि ये तथा अभिषेक जो मृतक है वो एक ही मकान में अगल बगल के कमरे में रहते थे। इसी क्रम में उसका संबंध मृतक की पत्नी के साथ हो गया और दोनों प्लान भी किए थे कि भागकर शादी कर लेंगे। फिर यह भी एक आशंका थी मृतक की पत्नी की कि अगर शादी करते हैं भागकर तो फिर पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल पाएगा। इस कारण उन्होंने भागकर शादी करने का प्लान अपना त्याग दिया
और नेक्स्ट प्लान ये बना कि जो मृतक है यानी अभिषेक, उसको रास्ते से हटा दिया जाए और उसके बाद एक तरह से दोनों साथ में पति पत्नी के रूप में ही रहेंगे, लेकिन समाज के नजर में दोनों अलग रहेंगे। इसी को अंजाम देते हुए संजय गुप्ता जो है वो 9/2/25 को मृतक अभिषेक को साथ में लेकर शाम में गया और उसको शराब और चखना के रूप में अंडा वगैरह लेकर गया और ये लोग जाकर ये पुल के पास चौसा कैनाल नहर के पास सुनसान जगह पर उसको बैठाकर शराब वगैरह पिलाया, उसको ज्यादा पिलाया और उसके बाद चाकू से उसके गला पर हमला कर दिया जिससे वो घायल हो गया लेकिन मरा नहीं। जब उसके बाद एक बांस का फट्टा था मजबूत, उससे दबाकर उसका गला दबाकर उसका हत्या कर दिया और लाश को नहर में फेंक दिया। अभियुक्त संजय गुप्ता के निशानदेही पर मृतक का लाश नहर से बरामद किया गया, उसका पोस्टमार्टम वगैरह कराया गया। उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर मृतक की पत्नी सीमा को भी गिरफ्तार किया गया। जब कड़ाई से उसके साथ पूछताछ किया गया तो उसने भी अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकारा और यह भी बात प्रकाश में आई कि हत्या करने के बाद जब संजय गुप्ता वापस उस डेरा में लौटा तो मृतक की पत्नी ने ही उसको समझाया कि लोगों को यह बताना है कि साथ में अभिषेक गया तो था लेकिन वहां उसके कोई फूफा मिल गए थे जो पिकअप पर उसको बैठाकर लेकर चले गए और वो 2-3 दिन बाद लौट आएंगे। तो ये कांड दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस के द्वारा काफी अच्छा कार्य किया गया है, जिसमें बरामदगी में घटनास्थल से बांस का पट्टा जो बताया हमने, खून लगा हुआ, लाल रंग का गमछा जो कि अभियुक्त का है उस पर भी खून लगा हुआ, मृतक का पहचान पत्र वगैरह लाश के पॉकेट से मिला है और मोटरसाइकिल जिस पर बैठाकर मृतक को ले जाया गया था वह भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तारी में संजय गुप्ता जो मुख्य अभियुक्त है प्लस उसकी पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दिनारा थानाध्यक्ष और इनकी टीम द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुरस्कार भी घोषित किया गया है इन लोगों को देने के लिए।